मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं। आपके माध्यम से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरे देश में खुशी के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को ईद के त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने त्यौहार होली मनाया था। उसमें हम सब लोग मिलकर के गले मिलकर के एक दूसरे के बीच में जहां गुजियां बांटी थी, खुशियां बांटी थी, वहीं हमारा आज फिर एक और त्यौहार आया है, ईद का त्यौहार, जहां हम फिर गले मिले हैं, सिमैया और मिठाई खाकर के एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। यही हमारी हिंदुस्तानियत है कि जहां अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग रह करके एक साथ त्योहारों को एक साथ मिलकर के खुशियां मनाते हैं। यही हिंदुस्तानियत हमारे समाज और देश को मजबूत बनाती है, देश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाती है। हमें उम्मीद है कि दुनिया में जिस तरह से वॉर चल रहा है वो तो खत्म होगा ही होगा, और उसके साथ वॉर खत्म होते ही खुशहाली भी आएगी, ऐसा हमारा सबका मानना है ईद के त्योहार पर। अखिलेश जी, अभी आपने एक बात कही कि देश के ऊपर शहीद होने वालों का जिक्र हमेशा होता है, जो देश के लिए शहीद होते हैं। कोई देश हो, कोई मुल्क हो, और मुल्क के लिए जो शहीद होता है वो दिलों में याद किया जाता है। सर, मथुरा में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, एक साधु की मौत हुई है। भारतीय जनता पार्टी कहां तनाव न पैदा कर दी, ये सोचना है। अगर मथुरा में, वृंदावन में, धार्मिक स्थान पर साधु के साथ अगर ये व्यवहार हुआ हो, और वहीं काशी में जहां प्रधानमंत्री कई बार चुने गए हैं, खुलेआम एक छात्र ने एक छात्र को मार दिया, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। इससे पहले गोरखपुर में गोरख धंधा होते हुए देखा होगा आपने, वहां भी खुलेआम गोली मार दी। पूरे प्रदेश में जो चाहता है वो कर लेता है, कोई कानून व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं बची है। और किस तरीके से चीजों को नफरत में बदला जाए, ये अगर कोई सीखना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी से सीख सकता है। सर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को गद्दार और बेईमान पार्टी कहा। बेईमान सही कहा, बेईमान छोटा शब्द दिखता है। जो गंगा मैया के साथ धोखा दे सकता है, जो गंगा मैया के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकता है, और हम लोगों ने तो जानबूझ करके कहा कि गंगा मैया केंद्र में आ जाएं। जिन्होंने ये कहा था कि हम गंगा मैया को साफ करेंगे, गंगा मैया ने हमें बुलाया है, अरबों खरबों रुपए किसकी जेब में चले गए। जब हम गंगा मैया याद करेंगे तो मणिकंका घाट भी याद आएगा, किसने बुलडोजर चलवाया था। मां गंगा को याद करते हुए वो भी याद आएगा कि हमारी देवी, और जिन्होंने उस वाराणसी मणिकंका घाट को संरक्षण किया, बनवाया, वहां पे भगवान शिव की भी मूर्ति थी, उसे भी तोड़ दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आदरणीय ममता जी ने कहा वो कम कहा है, और सच्चाई है कि वो अकेली भी लड़ेंगी तो भी जीत जाएंगी। वो अकेली लड़कर के भी सबका मुकाबला कर रही हैं। ये जो अधिकारियों का ट्रांसफर हो रहा है बंगाल में, सुना है कि बड़े पैमाने पर अधिकारियों को हटाया गया है। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी या अन्य सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी, पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब जब बीजेपी के समय पर चुनाव हुआ है, बीजेपी ने एक भी अधिकारी नहीं हटाया, और अधिकारियों ने चुनाव आयोग से मिलकर के बीजेपी के लोगों ने ऐसे अधिकारी सेट किए थे कि एक रिश्तेदारी आसपास बना रहे, रिश्तेदार के माध्यम से ही हम चुनाव जीत लें। तो एक तरफ जहां बंगाल में तमाम अधिकारियों को हटाया गया, वहीं उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा था कहीं किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। और रिश्तेदार कैसे रिश्तेदार को जिताएं, उस हिसाब से अधिकारी पोस्ट किए गए थे। सर, कैबिनेट विस्तार की चर्चा है, कहा जा रहा है कई बागी जो आपके पार्टी के हैं उनको भी कैबिनेट में जगह दी जाएगी। मेरे साथी, ध्यान मत हटाओ। ईद का त्योहार है, खुशियां मनाओ, सिमई खाओ, गले मिलो, भाईचारा लाओ, प्रेम लाओ, मोहब्बत लाओ, आपस में दूरियां कम हो, और
ये सब नाटक है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नाटक आपने देखा। पूजनीय शंकराचार्य जी लखनऊ आए थे और तमाम लोगों ने ये कहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कि हम उनके लेट जाएंगे उनके सामने, साष्टांग होकर के उनका सम्मान करेंगे। पूजनीय शंकराचार्य जी आए लखनऊ में, बताओ वो लोग कहाँ गायब हो गए, कहाँ अदृश्य हो गए, कहाँ इनविजिबल हो गए। और फिर बहुत सारे लोगों का मन था कि आपस में बैठ करके बाटी चोखा खा लें। इस राजधानी में दोबारा बाटी चोखा की दावत नहीं हो पाई। और फिर चुटिया पकड़ करके छीन लिया गया। कितना अपमानित हुए सोचिए। हमारे बटुक लोगों के पैर छू करके उन्हें दक्षिणा दी गई थी। दक्षिणा नहीं दी गई थी, मैं गलती से बोल गया, दक्षिणा नहीं दी गई उन्हें। तो ऐसे लोग भी हैं यहाँ राजधानी में रहते हैं। तो शपथ किसकी होगी? शपथ अब 2027 में होगी। बड़ी शपथ होने जा रही है। समाजवादी लोग इनको पीडीए के साथ लेकर के इन्हें हटाने जा रहे हैं। चाहे ये विस्तार करें, चाहे सिकुड़ जाएं, सर ओम प्रकाश राजभर, इनका कुछ चलने वाला नहीं है। सर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि वो सिर्फ विपक्षियों के शंकराचार्य हैं, इसलिए विपक्ष के नेताओं ने ही उनसे मुलाकात किया है। मुझे नहीं पता, जिसका दाना उसका गाना। जिसका दाना उसका गाना। तो आप सब लोग मिलकर के आज त्योहार मनाइए। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं।